अस्सलाम वालेकुम। डिटर्मिनेंट हमारे पास 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप पहले देख चुके होंगे। आप 3x3 आर्डर का या फिर हम उससे ज़्यादा आर्डर का मैट्रिक्स, मैं 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। फिर 3x3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है A= 2 1 3 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स के सिंबल होते हैं, जैसे कॉलम होते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना तो इसकी हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इसे हम डिटर्मिनेंट या फिर डेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डेट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें हमने करना ही होता है, इसके डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का सिंबल डाल के अदर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स के 2x7 फिर -3x1, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। 14 - 3 = 11 इसका डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास 2x2 आर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। 2x2 आर्डर या 3x3 आर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक मैट्रिसेस राइट कर लेता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिसेस है B = 2 5 0 और फिर है अपनी तरफ से मैं राइट कर लेता हूँ इसे 1 7 2 और फिर है 3 2 5। ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा तो दोनों साइडों पे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। हम इसे रो वाइज करते हैं, यानी कि हम इसे एक्सपेंड करते हैं R1 के लिहाज से। इसका डिटर्मिनेंट हम R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के लिहाज से फाइंड आउट कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर हम इसे R1 के लिहाज से फाइंड आउट करेंगे। R1 है, इसके लिहाज से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड देखिएगा। फर्स्ट पे हम जे एलिमेंट लिखेंगे, फिर हमने इसकी रो और कॉलम को स्किप कर देना होगा, यानी कि ये हमने कॉलम भी स्किप कर देना होगा और ये हमने रो भी स्किप कर देनी होगी। जो एलिमेंट बचेंगे हम उसे राइट कर लेंगे, यानी कि 7 2 और 2 5। इट मीन्स कि हम राइट करते हैं 2 और फिर हमने इसका कॉलम भी स्किप कर दिया था और रो भी स्किप कर देते, तो हमारे पास एलिमेंट बनते हैं 7 2 और फिर 2 5। फिर इसके बाद यहाँ हमारे पास माइनस का सिंबल आता है और फिर हम ये 5 राइट करते हैं। फिर हम जब 5 राइट करेंगे तो इसका हम कॉलम भी स्किप कर देंगे और रो भी स्किप कर देंगे। हमारे पास बाकी एलिमेंट बचेंगे 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5। फिर हम ये प्लस का साइन डालते हैं, फिर हमारे पास ये 0। फिर हमने ये थर्ड वन का करना है, इसका कॉलम भी स्किप कर देंगे और रो भी स्किप कर देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1 7 3 2 1 7 3 2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड होता है। असल में यही था सीखने वाला, बाकी आगे तो सिंपल डिटर्मिनेंट है। हम इस रो के लिए R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिहाज से करेंगे 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसकी रो और कॉलम स्किप हो जाएगा। बाकी हमारे पास 7 2 2 5। फिर यहाँ माइनस का सिंबल आता है, ये हमारे पास फार्मूले में होता है, प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट होता तो फिर माइनस आ जाता। फिर 5 का रो और कॉलम स्किप करते हैं, 1 2 3 5 आता है। फिर 0 को कॉलम और रो स्किप करते हैं, 1 7 3 2 आता है। ये हमारे पास हो। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर माइनस का साइन। यहाँ भी इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई फिर माइनस का साइन, बाकी दो को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन। 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 7 × 5 और फिर -2 × 2, फिर -5 ये बाहर वाला, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 × 5 -3 × 2 और फिर हमारे पास +0, या फिर इसे राइट ना भी करें क्योंकि हमारे पास तमाम 0 हो जाएगा। 1 × 2 -3 × 7। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, 2 7 5 = 35 -4 और फिर इधर -5 5 1 = 5 -6 और ये हमारे पास 0। इसे या 0 ही राइट कर दें तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर हमारे पास 2 - 21, ये हमारे पास 2 × 31 -5 × -1 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 62 + 6 = 68। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड था।
देख लें हम अपने डिटर्मिनेंट, इसके मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आपने वो सॉल्व करने होंगे। इससे हम डिटर्मिनेंट 3/3 या फिर उससे ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास ये मेथड है। हमने R1 के लिहाज से हम किसी भी रो से एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन आप R1 के लिहाज से एक्सपेंड कीजिएगा, अगर वो कंडीशन देगा तो फिर उसमें अदर कंडीशन होगी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड। डिटर्मिनेंट में दो डेफिनेशन होती हैं। अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर हम उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी इसकी डेफिनेशन भी याद रखिएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास